हाय फ्रेंड्स, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नंबर 9 जो खेला जाएगा 7 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे। ये मैच किसके बीच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू है शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम, शाहजहां के ग्राउंड पे मैच होगा। सबसे पहले बात करूँगा इस ग्राउंड पे कितने मैच हुए हैं और इस ग्राउंड पे इंग्लैंड वुमेंस कितना मैच खेली है और साउथ अफ्रीका वुमेंस कितना मैच खेल के आ रही हैं। इन दोनों टीमों के बारे में बात करूंगा, इनके की प्लेयर के बारे में बात करूंगा, दोनों टीमों के बारे में बात करूंगा, कौन जीती है कौन हारी है, एक एक प्लेयर का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा वेन्यू पिच रिपोर्ट की कि इस ग्राउंड पे कितने मैच हुए हैं, कौन जीता है, कौन खेला है, कौन नहीं खेला है, सारे आंकड़े दिखाऊंगा आपको। अब शाहजहां क्रिकेट स्टेडियम का जो पिच रिपोर्ट है, यहाँ पे ओवरऑल अभी कितने मैच हुए हैं? 1 2 3 4 मैच इस ग्राउंड पे हुए हैं, जिसमें से बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज 90% है। यहाँ पे बैट फर्स्ट 10% केवल सेकंड इनिंग वालों को मौका मिलता है कि भाई वो जीत जाए। यहाँ पे फास्टर स्पिनर दोनों को मदद है, ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हो केवल स्पिनर को यहाँ पे फास्टर भी विकेट ले जा रहे हैं, स्पिनर भी ले जा रहे हैं क्वालिटी वाइज। पहला मैच जो हुआ था बांग्लादेश वुमेन्स वर्सेस स्कॉटलैंड का हुआ था, तो बांग्लादेश ने बैट फर्स्ट करके यहाँ पे जीत लिया था, बैट फर्स्ट वाला जीता था। फिर दूसरा मैच हुआ था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान ने 116 रन बनाया, टॉस जीत के बैट फर्स्ट करके 116 रन बनाया, श्रीलंका को 85 पे ऑल आउट कर दिया, 9 विकेट गिरा दिया। फिर जब तीसरा मैच हुआ श्रीलंका वुमेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स यहाँ पे बॉल फर्स्ट करके जीती है। और उसके बाद इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स का हुआ था। इंग्लैंड वुमेन ने 118 रन बनाया था, बांग्लादेश को 97 रन पे ही 7 विकेट चटका दिया, मतलब बनाने नहीं दिया। ये आपके सामने 4 मैच का रिकॉर्ड है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन्स एक मैच खेली है इसी ग्राउंड शाहजहां के स्टेडियम पे, लेकिन ये इनका एक भी मैच नहीं हुआ साउथ अफ्रीका का इस ग्राउंड पे। और जो साउथ अफ्रीका भी मैच खेली है पहला अपना, वो खेली है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे, शाहजहां पे नहीं खेली है। और इंग्लैंड को इस पिच पे अच्छा खासा अनुभव हो गया है कि किस बॉलर को लेके उतरना पड़ेगा, किस बैट्समैन को लेके उतरना पड़ेगा, कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। या तो जो टी20 के हिटर हैं एक आध प्लेयर उनको रखना पड़ेगा, और जो थोड़ा रुक के खेलते हैं उनको रखना पड़ेगा। अब ये इंग्लैंड को समझ आ गई। साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा नहीं समझा होगा, वो दुबई के ग्राउंड पे खेली हैं, लेकिन ये पिच कंडीशन अलग है। साउथ अफ्रीका ने अभी सबसे बड़ी जीत हासिल की है, वो भी आंकड़ा दिखाऊंगा। इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत हासिल की है, किसको हराया देखो ये आंकड़े के साथ, आपको एक एक आंकड़ा दिखाऊंगा। साउथ अफ्रीका वुमेन्स किसको हराई? वेस्ट इंडीज़ को। वेस्ट इंडीज़ को 118 रन में 6 विकेट गिर गया था, इससे ज़्यादा बनाने नहीं दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका वुमेन्स का विकेट ही नहीं गिरा, 2 प्लेयर आके 119 रन बना के चली गई, 10 विकेट से मैच जीती थी, और दोनों ही ओपनर मारी थी रन। वो सारे आंकड़े दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आगे से बात करते हुए आऊँगा, लेकिन मैंने ये दिखाया हूँ कि अभी सबसे बड़ी जीत इन्होंने हासिल की हो। लेकिन ये एक दुबई का ग्राउंड था, ये शाहजहां का ग्राउंड है, तो थोड़ा सा फ़र्क है, ये चीज़ ध्यान देना। अब इंग्लैंड वुमेंस के टी20 का स्कोर की बात करूँ तो इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से जो ओपनिंग करने आती हैं, डेनियल वार्ड की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये पार्ट टाइम बॉलर हैं। 41 रन की पारी खेली थी पहले मैच में, इन्होंने जिताया था इसी ग्राउंड पे, इनका ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। तो आप इनको मेगा ग्राइंडिंग में आजमा सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे टिक मार दिया हूँ, क्योंकि जिस ग्राउंड पे जिसका बल्ला चलता है उस ग्राउंड पे चलता ही चलता है, 100% ये है। बहुत ही दिन बुरा होगा तभी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आते हैं बाउचियर, इन्होंने 23 रन की पारी खेली थी। उसके अलावा ये दोनों ओपनर वाट, उसके बाद डेनियल वाट, उसके बाद आते हैं बाउचर, इन दोनों ने ओपनिंग की थी, यही दोनों ने सबसे ज़्यादा रन बनाया था अपनी टीम की तरफ से। उसके बाद सारे आंकड़े दिखाऊंगा। ये 41 रन बनाई थी, ये 23 रन की पारी खेली थी, इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा फिर ऐसे विकेटें गिरती गई। फिर नेट साइबर ब्रंट 2 रन की पारी खेली, इनके बल्ले से 2 रन आया, उसके बाद फिर आउट हो गए, फिर इनको एक ही विकेट मिला था। उसके बाद आते हैं टीम के कैप्टन हैदर नाइट, इनसे भी कुछ नहीं हो पाया। हीथर नाइट की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 6 रन बनाई, उसके बाद चलता बनी। फिर उसके बाद
हिदर नाइट के बाद आती हैं 5वें नंबर पे एलिस कैप्सी। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इन पे बहुत दांव लगाते हैं, सब ऑलराउंडर मिलती है, कभी बैटिंग में डाल दिया जाता है इनको, कभी ऑलराउंडर सेक्शन में डाल दिया जाता है। तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इन 9 रन बना पाई, उसके बाद आउट हो गए। अब एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो T20 के फॉर्मेट के प्लेयर हैं वो 2 प्लेयर हैं, एक ये हैं डेनियल वाट और उसके बाद ये हैं एक एलिस कैप्सी। ये जो 2 प्लेयर हैं ना, ये T20 फॉर्मेट की बहुत अच्छी प्लेयर हैं, और जो T20 के फॉर्मेट के लिए होता है तो वो आप उनको ODI में या टेस्ट में कम देखोगे। अब ये जिनके बारे में ये सब जो प्लेयर हैं, ये सब हर फॉर्मेट में फिट बैठते हैं, T20 में भी, ODI में भी, टेस्ट में भी, लेकिन इनका ना ये सब बहुत ताबड़तोड़ खेलती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों आपके T20 के फॉर्मेट के बेस्ट प्लेयर हैं, आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। आप पिच थोड़ा सा ख़राब है, नहीं तो ये सब 80-90 रन मारने वाली प्लेयर हैं। अगर पिच अच्छी मिल गई ना इनको, तो 80-80, 100-100 मारने वाले प्लेयर हैं। इसलिए मैं आपको पहले बता दिया, ये दोनों जो हैं T20 के फॉर्मेट के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आती है एमिली जोन्स की बात करूँ, विकेट कीपिंग मिलेंगी। एमिली जोन्स 12 रन की पारी खेली थी, टीम लड़खड़ाती गई, लेकिन ये भी नहीं टिक पाए। बहुत उम्मीदें थी इनसे, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आती हैं डेनियल गिब्स, आपको मिलेंगे ऑलराउंडर में, राइट आर्म मीडियम है, 7 रन की पारी खेली, लेकिन इनको ओवर नहीं मिला था विकेट बॉलिंग करने के लिए, तो इनसे केवल अभी आजमा सकते हो केवल बैटिंग से। जब टर्म कंडीशन कब आएगी, जब इनके फास्टरों को, इनके बॉलरों को विकेट नहीं मिलेगा, तब इनको आजमाया जाएगा, तब हो सकता है विकेट ले जाएं, लेकिन अन्यथा इनको विकेट नहीं, इनको ओवर ही नहीं मिला था, केवल 7 रन खेली बना पाई थी। फिर उसके बाद आती है सोफी लेक्सटोन, इनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक सिलेक्शन में भी होता है, कैप्टन का भी होता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 8 रन की पारी खेली थी, कोई विकेट नहीं मिला था, क्योंकि बड़ी प्लेयर थी तो इनको सब आराम से खेल गए, इनको विकेट ही नहीं दिए। फिर उसके बाद जो आती है 9वें नंबर पे चार्लोट डीन, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 4 रन 2 विकेट। तो इन पे सबका फोकस कम गया था, ये सोचे होंगे कि ऐसी प्लेयर हैं, इन पे हिटिंग करने गई चार्लोट डीन पे, तो धड़ाधड़ विकेटें देती चली गई सब। तो इसीलिए कह रहा हूँ, विकेट इन्होंने रन नहीं दिया, जब इन्होंने रन नहीं दिया तब इन पे चली गई सारे चार्लोट डीन पे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, हल्के बॉलर को हमेशा मारने जाते हैं तो वहीं विकेटें मिल जाती हैं उनको। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि हमेशा जो छोटे प्लेयर होते हैं, जिनकी 5 से 6% सिलेक्शन होती है, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में ज़रूर आजमाना चाहिए। अगर आप सोचो एक टीम से ग्रैंड लीग जीतो, कभी ज़िंदगी में नहीं जीत पाओगे, उसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है। ग्रैंड लीग में सबसे ज़्यादा रिस्क लेनी पड़ती है, तभी आप जीत पाओगे। आप हेड टू हेड के हिसाब से बनाओगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। हेड टू हेड के प्लेयर होते हैं, लेकिन उसमें 3 से 4 प्लेयर जो जिनकी सिलेक्शन बहुत कम होती है, जिन पे बहुत कम दांव लगाया जाता है, वही प्लेयर आपके गेम चेंजर बनते हैं। या तो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन सेट बैठ जाएं, एक आध प्लेयर थोड़ा 19-20 भी होगा तो आपका चल जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं सारा ग्लेन, 10वें नंबर पे आते हैं, राइट आर्म, ये भी लेग ब्रेकर हैं, 1 विकेट मिला था इनको भी। फिर उसके बाद लेसी स्मिथ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 2 विकेट ले गए थे। मैंने इनको आपको टीम दिया था तो इन पे मैंने टिक मारा था, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है। मैंने आपको पहले से आगाज़ कर दिया था कि ये आपकी मेगा ग्रैंड लीग की पिक है, 2 विकेट ले गई थी और सबसे कम रन भी दी थी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इनकी परसेंटेज कम थी। मैंने वीडियो में भी बोला था, ये सब प्लेयर अगर ऐसे हैं, मौका मिलेगा तो आपकी ग्रैंड लीग पिक बन सकती हैं। हवाई बातें नहीं होती हैं, जो होती हैं जेन्युइन बातें होती हैं। अब इस ग्राउंड के जो की प्लेयर हैं, जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, ये दोनों ओपनर हैं। डेनियल वाट की बात करूं, उसके बाद फिर ये आती हैं बाउचर, ये दोनों ओपनर हैं। इस ग्राउंड को अच्छी तरह परख गई हैं, अच्छा खासा रन मारी हैं। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती हैं नेट साइबरबर्न, ये तीसरे नंबर की प्लेयर हैं इस ग्राउंड की। चौथे नंबर की जो प्लेयर हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ, चार्लोट ड्रीन के बारे में। उसके बाद फिर आती हैं सारा ग्लेन के बाद फिर आती हैं लेसी स्मिथ, 3, और उसके बाद ये 3-6, ये 6 प्लेयर आपके इस ग्राउंड के ग्रैंड लीग पिक थे। अगर इन्हीं 6 प्लेयर को आपको फिर लेके चलना पड़ेगा तो आप लेके चल सकते हो आंख बंद करके। और कैप्टन सबसे ज़्यादा तो आपको पता है ये थी, वाइस कैप्टन ये थी, क्योंकि ये 4 विकेट, ये 2 विकेट ले गई थी और ये 2 विकेट ले गई थी। और इन्होंने रन भी ज़्यादा बनाया था, 4 रन बनाया था, ये इनको मौका ही नहीं मिला था।
तो ये रिकॉर्ड अगर आपको ऐसे लेके चलना होगा तो आप ऐसे चल सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कैप्टन की जो पॉइंट रहेंगी ये रहेंगी नेट साइबर ब्रंट, क्योंकि फर्स्ट डाउन आ रही हैं, फर्स्ट डाउन आ रही हैं, ये सबसे ज़्यादा रहेंगी। वाइस कैप्टन वही रहेंगे। हो सकता है सोफी लेक्सटोन को इस बार ना हल्के मिले, रन बनाने जाएं, सेकेंड इनिंग में इनको आजमा सकते हो, वाइस कैप्टन दे सकते हो। नहीं तो वाइस कैप्टन की जो सबसे ज़्यादा पिक रहेंगी टीम की कैप्टन रहेंगी हेदर नाइट, इनको आप लेके चल सकते हो। हीथर नाइट को आराम से कैप्टन कर सकते हो एक टीम में। और साउथ अफ्रीका वुमेंस के जो T20 का मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका बस सबसे बड़ी जीत हासिल की है, वेस्ट इंडीज़ को हराई है। साउथ अफ्रीका 10 विकेट से मैच जीती है ये T20 वर्ल्ड कप में। इनके सबसे पहले बात करूं, ये जो ओपनर हैं लोरा बोल्ट वाइट, ये सबसे टॉप के प्लेयर हैं। आंख बंद करके ये कैप्टन की पिक हमेशा रहती हैं। 59 रन की पारी खेली थी। उसके बाद आते हैं तस्मीन ब्रिट्स। मैंने इनको हमेशा बोलता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं, ये इनसे भी अच्छी प्लेयर हैं, लोरा बोल्ट वाइट से भी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। इन दोनों ने मैच को जिता दिया था। उसके बाद इनकी जो सबसे बेस्ट जो प्लेयर हैं ऑलराउंडर है मैरी जिकब, ये तो राइट आर्म मीडियम में 2 विकेट ले गई थी। अगर इनको मिला होता ये फर्स्ट डाउन आती तो ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तो इनकी टीम तो स्ट्रॉन्ग है ही, ऐसा नहीं है कि हल्के में। फिर उसके बाद आती है नंबर पर जो आती है एनेक वास, ये भी अच्छी प्लेयर हैं, लेकिन ये हर मैच की मैं नहीं करूँगा आपको पॉइंट देंगी। किसी किसी मैच में इनका तुक्का चलता है, नहीं तो हर मैच में नहीं। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 5वें नंबर पर आती है सुनील लुइस, ये भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं। याद रखना बॉलिंग भी करती हैं और अच्छी खासी बैटिंग भी आ जाती है, क्योंकि 5वें नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे 2 विकेटें गिरता है सीधा नंबर आ जाता है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे आती हैं क्लोट्रॉन, राइट आर्म स्पिनर हैं, रन नहीं बना पाई थी, इनको विकेट भी नहीं मिला था। उसके बाद 7वें नंबर पर आती है नादिन क्लार्क, राइट आर्म मीडियम है, इनको भी विकेट नहीं मिला था, इनका नंबर ही नहीं आया था क्योंकि ऊपर का टॉप ऑर्डर जिता के चला गया था। नादिन क्लार्क की बात करूं, ये इनका बैटिंग ऑर्डर आगे भी आ जाता है। कभी कभी बहुत बार ऐसे हुआ है, अगर सोचो कि 7वें नंबर पाएंगे, नहीं, कभी कभी इनको फर्स्ट डाउन या थर्ड पे फोर्थ पे भी भेज दिया जाता है। तो याद रखना, क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग इनका दोनों ज़बरदस्त करती हैं। फिर एनरी डार्कस्टेन की बात करूं, इनकी राइट आर्म मीडियम है, इनको भी विकेट कोई नहीं मिला था। फिर सिनालो जाप्टा यहाँ तक 9वें नंबर पे आती हैं, तो उससे अच्छा जो ऊपर के टॉप ऑर्डर हैं उन्हीं को रखेंगे, इनका कोई काम नहीं है। हाँ, अगर पीछे 4-5 कैच पकड़ने हो तो गेम चेंजर बन जाए, अलग चीज़ है कि जो विकेट कीपर दूसरी टीम से है अगर वो 0 पर आउट हो गया, अब इनको जिसने रख लिया और 4 से 5 पीछे कैच ले ली, स्टैंप आउट कर दी, तब ये ग्रैंडिंग पिक बनेगी, क्योंकि इनकी 4 से 5% सिलेक्शन ही होगा। और उसके बाद आती हैं पर पाती हैं मलावा की बात करूँ, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 4 विकेट ले गई थी, साउथ अफ्रीका की तरफ से ज़बरदस्त पारी खेली थी। फिर उसके बाद आती हैं इनकी जो आती है खाका, अयाबोक खाका, राइट आर्म मीडियम फास्टर है, इनको विकेट नहीं मिला। अब 4 विकेट यही ले गई थी मलावा, 4 विकेट यही ले गई थी, और उसके बाद 2 विकेट ले गई थी मैरिजिक कैप। तो 4-2-6 विकेट गिरा था, तो इन्होंने दोनों ने 6 विकेट ले गई, और इनकी दोनों ये टॉप की पिक है। उसके अलावा ये भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, नार्दिन क्लार्क आपकी ग्रैंड लीग पिक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ। अब ये दोनों सबसे ज़्यादा परसेंटेज रहेगी। उसके बाद ये 3 प्लेयर तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये दोनों जो ओपनर हैं लोरा बोल्ट वाइट, उसके बाद तस्मीन ब्रिट्स, अगर ये जल्दी आउट हो जाती हैं तो इन दोनों को हटा के तब मैरेजिन कप, उसके बाद सुनील लुइस, फिर उसके बाद नार्दिन क्लार्क, ये आपकी 4 से 5 प्लेयर जो हैं। उसके बाद ये भी आती हैं क्लोट्रॉन वाइट, ये आपके 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4, ये चारों बैटिंग बहुत अच्छा करती हैं और चारों बॉलिंग बहुत अच्छी करती हैं। तो इन चारों को आपको मेगा ग्रैंड लीग में लेके चलना पड़ेगा अगर इनको दोनों को आउट करा रहे हो। अगर इन दोनों को, अगर आप इनसे दोनों से रन बनवा रहे हो तो इन चारों को भी ले चल सकते हो, क्योंकि ये चारों बॉलिंग भी करती हैं, तो आप 6 प्लेयर लेके चल सकते हो। अगर नहीं लगेगा इसमें से, जैसे सुनील लुइस नहीं कुछ करेंगी, क्लोट्रॉन कुछ नहीं करेंगी, तब ये इन दोनों को हटा के तो यहाँ से बॉलर आप उठा लेना, इनके मेन बॉलर, जैसे खाका हो गई, उसके बाद ये आ गई मलावा, इन दोनों को उठा लेके चल सकते हो। ये हम इनकी 2 मेन बॉलर हो जाएंगी, उसके बाद नार्दिन क्लार्क हो जाएंगी, मैरिजी कैप, तो 4 बॉलर ये हो जाएंगे, उसके बाद 2 प्लेयर ये हो जाएंगी, तो 4-2-6, 6 का कम्बिनेशन लेके चलना साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से। तो ये आपके बेस्ट प्लेयर रहेंगे। और ग्रैंड लीग की पिक की मैंने बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ग्रैंड लीग की पिक के लिए देखो, ये दोनों तो इनके तो रहेगा सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जिसकी कम रहेगी ये इनकी रहेगी।
सुनील लुइस की सबसे कम परसेंटेज रहेगी, नॉर्दन क्लार्क की रहेगी, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगी। उसके बाद एक हाका भी हैं, लेकिन अभी इनकी बॉलिंग चल नहीं रही है। अब इसमें से ये 3 प्लेयर जो हैं बॉलिंग और प्लस बैटिंग, ये जो 2 प्लेयर हैं ज़बरदस्त ओपनिंग करके आए हैं, तो इनका मनोबल अच्छा होगा, तो इसीलिए इनको रखा हूँ। ये इनसे मैंने बॉलिंग से पॉइंट लेना है और बैटिंग से, इनसे केवल बैटिंग से पॉइंट लेना है। इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से रहेंगी विकेट कीपिंग से जॉनसन को मैंने रखा हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका वुमेंस की जो प्लेयर हैं बहुत पीछे आती हैं। एमी जोन्स की बात की हूँ तो एमी जोन्स सबसे थोड़ा सा आ जाते हैं विकेट कीपिंग में, अगर 2 कैच ले लेंगी। बैटिंग सेक्शन से लिया हूँ मैं डेनियल वाइट, इनको लिया हूँ। उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर से हैं नेट साइबर ब्रंट, फिर एलेक्स कैप्सी, उसके बाद फिर आती हैं सोफी लैक्सटोन, फिर उसके बाद आएंगी इनकी लिसी स्मिथ। 6 प्लेयर साउथ अफ्रीका, 6 प्लेयर जो हैं इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से लेकर चला हूँ। इन्होंने ये इसी ग्राउंड पे अच्छा काम किए। ये तो नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है, ये भी नहीं किए हैं, ये भी नहीं किए हैं। अब इन्होंने जो जिनका काम करना था उतना रन बना दिया था। अब ये 2 प्लेयर नहीं किए हैं, इन्होंने अच्छा काम किया है और इन्होंने अच्छा काम किया है, इन्होंने भी नहीं किया है। अब इस ग्राउंड पे 3 प्लेयर जो हैं फ्लॉप हैं। इसी ग्राउंड पे खेले इंग्लैंड के 3 प्लेयर जो हैं फ्लॉप वाले रखा हूँ। क्यों रखा हूँ? 1, 2, 3। अब ये तीनों मेगा ग्रैंड लीग की पिक निकलेंगे, क्योंकि जिन्होंने विकेटें ज़्यादा ले गए थे उसमें से एक ही प्लेयर मैं रखा हूँ यहाँ पे, लिसी स्मिथ को रखा हूँ। उसके अलावा सारा ग्लेन को हटा दिया हूँ, चार्ल्टो डीन को हटा दिया हूँ, जो सबसे ज़्यादा ले गई थी 4 विकेटें। मैंने इन पे ज़्यादा ट्रस्ट किया हूँ, नेट साइबर ब्रंट पे, उसके बाद ऐसे कैप्सी पे किया हूँ, उसके बाद फिर सोफी लैक्सटोन पे किया हूँ। इन 3 प्लेयर पे किया हूँ। अगर आपको लगेगा ये 3 प्लेयर फिर फ्लॉप जाएंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसके अगर इन तीनों को आप फिर फ्लॉप करा रहे हो इस ग्राउंड पे, क्योंकि इसी ग्राउंड पे वो फ्लॉप हुई थी, तो जो इस ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा ले गए थे विकेट और रन मारे थे, तो उनको आप रख लेना। इन तीनों को हटा के सिंपल यही टीम बनेगी। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई अलग से टीम बनेगी, क्योंकि ये इनको दोनों को हटाना तो समझ लेना खतरे से खाली नहीं है। एक टीम में तो आपको रखना पड़ेगा, दूसरी टीम में इन दोनों को हटाना है, फिर उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे सुनील लुइस रख लेना, क्योंकि वो भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, तो 4 ऑलराउंडर लेके चल सकते हो। साउथ अफ्रीका वुमेंस की तरफ से, इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से आप इनको लेके चल सकते हो। अगर आपको लगेगा, बार बार यही बोल रहा हूँ, तीनों नहीं चलेंगे, तो जिनका रिकॉर्ड अच्छा था सारा ग्लेन, चार्ल्टो ड्रीन, तो उनको लेके चल सकते हो। डेनियल ग्रिप्स को भी ले सकते हो ऑलराउंडर में, ये आप कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, सबसे ज़्यादा कैप्टन ये रहेंगी और वाइस कैप्टन ये, दोनों का रोटेट यही रहेगा। ये कैप्टन रहेंगे, फिर ये वाइस, फिर एक में ये कैप्टन, एक में ये वाइस। ये एक टीम तो ऐसे बनेगी। और उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा लगेगा तो देखो ये भी कैप्टन की रहेंगी, और इसमें भी ऐसे ऐसे आएगा। हो सकता है ये ना चले, ये चल जाए, तब इनसे लगाएंगे, और नहीं तो सबसे ज़्यादा ये भी आएंगी और ये भी आएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, नहीं तो एलेक्सा कप्सी। अब ये ऑलराउंडर से आपको लेके आना है ये। अब एक बॉलर अगर ये हैं, इनको लेके चल सकते हो कैप्टन से। अगर बहुत ज़्यादा जो टीमें लगाते हैं तो ये बैट्समैन पे जाते हैं, लेकिन जो आपका सेफ पॉइंट है ग्रैंड लीग पिक में, अगर कोई टकरा गया तो ये हैं ग्रैंड लीग की कैप्टन, तो ये निकल सकती हैं। इन पे तो सबसे ज़्यादा रहेगा, इन पे भी रहेगा। उसके बाद ये हैं, ये 3 प्लेयर हैं जो ग्रैंड लीग में आपको आगे बढ़ा सकती हैं। उसके बाद ये 4 बैट्समैन में हैं। बॉलिंग से सेक्शन से इनकी परसेंटेज वैसे ही 10 से 12% रहती है कैप्टन की, इलेक्स्टोन की। जो भी होगा आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी टॉस टाइम पे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।